हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल। तो उर्वशी रौटेला का ये इंटरव्यू काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। जब वो कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी तब ये लिया गया था। इस स्पेसिफिक इंटरव्यू में फॉर सम रीजन वो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड थोड़ा रूड दिखाई दी इंटरव्यूअर की तरफ। एंड इट इज नॉट जस्ट माई ऑब्जर्वेशन बट इवन कमेंट्स में भी पीपल पॉइंटेड दिस आउट कि व्हाई इज शी बीइंग रूड टू हिम। वो इतनी अनॉयड क्यों दिख रही है। वो थोड़ा इरिटेट होके ही आंसर्स दे रही थी। एंड जब आप वो इंटरव्यू देखोगे तब यू विल सी दिस कि कैसे इंटरव्यूअर इज ट्राइंग हार्ड टू हैव अ फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन विद उर्वशी बट ही इज स्ट्रगलिंग अलॉट बिकॉज कितना भी अच्छा सवाल वो क्यों ना पूछ ले, उर्वशी मोस्टली वन वर्ड या वन सेंटेंस में ही आंसर दे रही थी एंड हर आंसर्स वर नॉट इवन अलाइनिंग विद द क्वेश्चंस। एंड वही सेम डे पे उर्वशी ने और एक इंटरव्यू किया था ब्रूट के साथ एंड वो इंटरव्यू में शी वॉज ऑल बबली एंड स्वीट एंड कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट वो दिखा रही। वेराज व्हेन शैलेश राम जो इंटरव्यूअर है वो सवाल जब पूछ रहे थे तब शी हैड दिस एटीट्यूड एज इफ शी इज नॉट दैट इंटरेस्टेड। शैलेश राम जी का एक साइट है एशियन कल्चर वल्चर के नाम से। 15+ ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस एज अ जर्नलिस्ट। जस्ट दैट उनका जो साइट है वो ब्रूट जितना फेमस नहीं है बट दैट शुडंट मैटर, राइट? इफ समवन इज बीइंग नाइस टू यू एंड ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन देन एटलीस्ट बी हम्बल इनफ टू एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स। या तो अगर आप मूड में नहीं थे या टायर्ड थे तो बाद में करते इंटरव्यू। एंड ये जो कॉन्वर्सेशन है ना वो पार्टी में जाने से पहले लिया गया था। तो उर्वशी थक के पार्टी से आई है ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। ऑल्सो फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट कि एज इफ उर्वशी रूड नहीं हो रही पर एक पॉइस एंड एलिगेंस के साथ इंटरव्यू देने की कोशिश कर रही है। इंटरव्यूअर का एक एक्सेंट था तो शायद उर्वशी ने कुछ असम्पशंस बना लिए होंगे एंड शी वांटेड टू मेक अ गुड इंप्रेशन बट ऑब्वियसली वो हो नहीं पाया। एनीवेज ये जो कॉन्वर्सेशन है वही सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुआ है जो मे बी तब एक्सपेक्टेड नहीं था उर्वशी को। यहाँ पे शी इवन मेंशन कि परवीन बाबी का जो बायोपिक बन रहा था वो फिल्म में भी वो देखने मिलेगी। ये स्टेटमेंट के लिए शी वाज टोल्ड अ लॉट कि कैसे वो ओपनली झूठ बोल रही है। पीपल स्टार्टेड राइटिंग कि इट इज अ बोगस क्लेम, शी इज नॉट डूइंग दैट बायोपिक। बट फिल्म जिसने लिखा है धीरज मिश्रा, ही रिसेंटली स्पोक अबाउट दिस इशू एंड सेड उर्वशी हैज इंडीड बीन साइन्ड टू प्ले परवीन बाबी इन द ऑफिशियल बायोपिक ऑफ द लेट एक्ट्रेस। He also added that they were considering names like Sonakshi Sinha and Shraddha Kapoor for this film. But after they saw Urvashi's music video Bijli Ki Taar, the makers thought she would be ideal. They even thought Urvashi was just perfect for that as she also looks similar to the late actress. And they wanted an actress who had not done many films. So Urvashi was not lying here. You may now wonder कि लोग उर्वशी की बातों पे easily विश्वास क्यों नहीं करते। तो दिस इज बिकॉज पास्ट में उसने खुद के बारे में ना मिस इन्फॉर्मेशन दिया है लोगों को। जैसे खुद को वो IITN बताती थी जबकि उसने सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दिया था एंड ये भी बोला जाता है कि उसने वो क्लियर भी नहीं किया था। स्टिल उसने अपने इंस्टा बायो पे IITN मेंशन किया था। मेड नो सेंस एट ऑल एंड और भी कई इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं। हेंस उर्वशी इन केस कुछ बोलती है तो लोग जल्दी वो बातों पे। एंड ये प्रोनाउंसिएशन का जो मिसहैप हुआ है ना उस सिनेरियो में आई डू फील बैड फॉर उर्वशी। लाइक दिस इज द सेकंड टाइम दैट शी इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर मिसप्रोनाउंसिंग नेम ऑफ एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जान मलिक। बट आई फील वी शुडंट बी दैट हार्श ऑन हर। रीजन बीइंग कितने वेस्ट के सेलिब्रिटीज है जो ठीक से इंडियन नेम्स एंड सर नेम्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाती। दे डू स्ट्रगल बट हम समझ के लेते हैं ना कि फॉरेन नेम्स है उनके लिए तो इट इज हार्ड फॉर देम टू गेट इट राइट। तो सेम विगल रूम हम यहाँ के सेलिब्रिटीज को क्यों नहीं देते। एनीवेज ये जो स्पेसिफिक चीज है उसे हंसी मजाक में लिया जा सकता है बिकॉज उर्वशी एट टाइम्स ऐसी बातें बोलती है जिसपे ना चाहते हुए भी आपको हंसी आ जाती है एंड इसे हार्मलेस कैटेगरी में डाला जा सकता है। बट रिसेंटली एक ऐसा चीज फैलाया गया जो मजाक की बात नहीं है। उसमें काफी डेरोगेटरी रूमर्स उर्वशी के बारे में सर्कुलेट हो रहे थे। हुआ क्या कि 1 जून को ना बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने आर्टिकल्स डालना शुरू कर दिया दैट उर्वशी ने 190 CR का एक बंगलो खरीदा है मुंबई में। ये एक लैविश प्रॉपर्टी है एंड ऑल दैट। ऑब्वियस ये चीज है। ये आर्टिकल बाहर आने के बाद लोग कंफ्यूज हो गए कि उर्वशी इतनी फिल्मों में तो नजर नहीं आती, कोई बड़ा हिट फिल्म उसने नहीं दिया तो इतना नेटवर्थ उसका कैसा है, वो ये बंगलो ले कैसे पाई। दिस कंफ्यूजन इज टोटली अंडरस्टूड। सवाल उठे कि हाउ कैन शी अफोर्ड दिस बंगलो। देन ऐसे भी कुछ लोग थे जो अलग टैंजेंट में चले गए जहाँ पे दे स्टार्टेड राइटिंग कि इसलिए उर्वशी दुबई जाती है टू गिव हर सर्विसेज टू पीपल ओवर देयर। ये कमेंट्स में एटलीस्ट गालियां नहीं है बट कई ऐसे कमेंट्स थे जिसमें उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए गए थे विच कांट बी शोन हियर। एनीवेज नेक्स्ट डे जून 2 को और एक आर्टिकल आया कि ये घर खरीदने की बात तो एक रूमर है, इट इज नॉट ट्रू। उर्वशी की मॉम ने आर्टिकल्स को झूठा बताया एंड बोला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये क्लैरिफिकेशन बाहर आने के बाद मीडिया हाउसेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि जून 1 का जो पोस्ट था उसके कमेंट्स में एटलीस्ट ये क्लैरिटी वो सबको दे देते कि उसके मदर ने बोल दिया है कि ये सच नहीं है सो दैट आगे जाके कोई भी कुछ कमेंट करने जाता तो पहले वो पढ़ लेता। बट किसने भी वो नहीं किया। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ये क्लैरिफिकेशन भी दिया नहीं। तो उनके ऑडियंस को तो आज भी लगता है दैट एक्चुअल में उर्वशी ने 190 CR का कोई घर लिया है एंड सोचो उन्होंने कैसे अजम्पशंस बना लिए होंगे उसके बारे में। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि उर्वशी रौटेला की ये स्पेसिफिक इंटरव्यू के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।